कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग की लाडो भाग 6। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि आरव आयंसी को घर ले आता है और उससे कहता है कि वो लोग इंडिया जा रहे हैं, लेकिन आयंसी जिद करती है कि उसको इंडिया नहीं जाना। अब आगे आयंसी को डांटने के बाद आरव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने मन में कहता है, मुझे पता है बच्चा, इस वक्त मैं तुम्हें गलत लग रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। वो आयान तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो बस मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अगर कल रात में वक्त पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। बीते रात की बातें सोच आरव के दिल में के एक अनचाहा डर पैदा हो जाता है। वो फिर अपने आप से कहता है, नहीं, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसके लिए अगर मुझे तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट भी बनना पड़े तो मुझे मंजूर है। और मुझे पता है इस वक्त आंसू को भाभी ही अच्छे से समझा सकती हैं, इसलिए अब मुझे उसे इंडिया लेकर जाना ही पड़ेगा। आरव स्टडी रूम से निकल जाता है। आयंसी रोते रोते अपने रूम में आती है। वो रोते हुए खुद से कहती है, भैया ने डांटा। वो सिसकते रहती है। तभी उसका फ़ोन बजता है तो देखती है आयन का कॉल आ रहा था। आयन का कॉल देख उसके रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कॉल उठाकर जैसे सिसकते हुए आयन का नाम लेती है, तभी उसके हाथ से कोई फ़ोन छीन लेता है। वो जब देखती है तो फ़ोन छीनने वाला कोई और नहीं, आरव था। उधर से आयन हेलो हेलो करते रहता है, लेकिन आरव कॉल काट कर देता है और गुस्से में कहता है, मना किया है ना मैंने इससे बात करने से, समझ नहीं आता तुम्हें। आयंसी रोते हुए कहती है, मेरा फ़ोन। आरव गुस्से में चिल्लाकर कहता है, सेट अप, कोई फ़ोन नहीं मिलेगा, अब से तुम्हारा फ़ोन मेरे पास रहेगा। आरव की तेज़ आवाज़ से आयंसी अंदर तक सहम जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए जिद करते हुए कहती है, आयान चाहिए, आयान चाहिए, आयान पास जाना है। आरव के बार बार समझाने पर भी आयंसी नहीं समझती। वो उसको एक थप्पड़ मारता है और उसकी बाजू पकड़ गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया, एक और बार उस आयान का नाम लिया तुमने तो और एक थप्पड़ पड़ेगा। आयंसी गाल पकड़ रो रही थी और हल्की कांप भी रही थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसने अपने भाई को गुस्सा करते देखा था और पहली बार उसके भैया ने उस पर हाथ उठाया था। आयंसी पर हाथ उठाकर आरव को भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि उसने ज़्यादा जोर से नहीं मारा था, लेकिन आयंसी बहुत रो रही थी। आरव भी उसका कंपन महसूस कर रहा था, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया और उसका सामान पैक करने लगता है। आयंसी चुपचाप बेड पर जाकर अपने टेडी को पकड़ बैठ जाती है और उसने रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन वो अभी भी सिसक रही थी। ज़्यादा रोने के कारण उसकी हिचकियाँ बंध गई थी। कुछ ही देर में आरव आयंसी का सामान पैक कर ले देता है और उसके पास जा उसका हाथ पकड़ कहता है, चलो। आयंसी सिसकते हुए बेहद मासूमियत से कहती है, टेडू भी जाएगा ना? आयंसी ने इतनी मासूमियत से कहा कि एक पल के लिए तो आरव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने उसको जल्दी से छुपा लिया और सिर्फ हम कहा। वो आयंसी को लेकर बंगले से निकल जाते हैं। ड्राइवर ने आरव का सामान पहले ही गाड़ी में रखवा दिया था। वो आयंसी का सामान भी गाड़ी में रखवा देता है। मैं बैठने से पहले आयंसी एक नज़र बंगले को देखती है, क्योंकि पिछले 2 साल वो यहीं थी। इस बंगले से उसका एक अलग ही जुड़ाव था। आरव आयंसी को गाड़ी में बैठा देता है और खुद भी उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और उनकी गाड़ी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। कार में आंसू अपनी टेडी को पकड़ कर बैठी थी और खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका चेहरा मुरझा गया था। आरव आयंसी को देख मन में कहता है, इसका बचपन ठीक से गया नहीं और इस बच्ची को प्यार हो गया, जो प्यार है भी नहीं पता नहीं मैं इसको कैसे समझाऊं। वो कमीना आयान इसका इस्तेमाल कर रहा है, प्यार नहीं करता। मैं अपनी गुड़िया का मासूम दिल को दुखाने नहीं देना चाहता। इसके चेहरे की जो ये मासूमियत है, ये हमेशा बरकरार रहेगी, इसे कभी खोने नहीं दूंगा। मैं
मुझे भाई को सब बताना पड़ेगा क्योंकि वही कुछ कर सकते हैं और आंसू को सिया भाभी और भाई ही अच्छे से संभाल सकते हैं और विवान भाई आंसू को वहीं अच्छे से समझाएंगे कि सही गलत क्या है। बस जल्दी से इंडिया पहुंच जाए, फिर मेरी बच्ची के सर से अयान का नाम का ग्रहण भी उतर जाएगा। अयान का नाम लेते हुए आरव के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था, जैसे अगर अयान उसके सामने आया तो उसका जान से मार देगा। इंडिया। तानी मोबाइल में वीडियो बना रही थी, तभी विवान रूम में आता है और तानी को डांस करते देख अपना सर पीट लेता है और अपने मन में कहता है, इस लड़की का मैं क्या करूं, कोई ना कोई कांड ये हमेशा करती है। विवान तानी के पास जाकर कहता है, ये क्या कर रही हो। तानी पहले बार में उसका जवाब नहीं देती तो वो उसको हिलाकर कहता है, अरे बताओ ना क्या कर रही हो। तानी चिढ़कर कहती है, क्या है दिखाई नहीं देता, इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रही हूँ, पूरा वीडियो खराब कर दिया, चलो अपना क्रेडिट कार्ड दो। विवान हैरानी से कहता है, वीडियो खराब करने का क्रेडिट कार्ड से क्या लेना देना। तानी कमर में हाथ रखकर कहती है, मेरा वीडियो तो तुमने खराब कर दिया, अब मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग तो करना पड़ेगा ना, चलो दो क्रेडिट कार्ड। विवान तुम्हारे पास तो कार्ड है ना। तानी इस इमोशनल ड्रामा करते हुए कहती है, सही कहते हैं लोग, शादी के बाद सारे आदमी बदल जाते हैं। शादी के पहले तुम मुझे सामने से अपना क्रेडिट कार्ड देते थे और अब देखो मैं मांग रही हूँ तो तुम्हें देना नहीं। कोई बात नहीं, मत दो, अब मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। विवान अपना क्रेडिट कार्ड तानी के हाथ में रखकर कहता है, अब ठीक है, और कुछ ताना देना है। तानी खुश होकर कहती है, अरे मैं ताना कहाँ दे रही थी, मैं तो कह रही थी कि तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो। विवान नाम में सिर हिला देता है और अपना फाइल ले रूम से बाहर चला जाता है। मुंबई। रात के 8 बज रहे थे। सिया हॉल में कुछ काम कर रही थी। आज सभी लोग घर पर थे और सभी इस वक्त हॉल में मौजूद थे। तभी सभी के कानों में एक प्यारी सी आवाज़ आती है और उस आवाज़ को सुन सिया के हाथ काम करते करते रुक जाते हैं और सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ आरव और आयंसी थे। उन्हें देख तानी और सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन राघव और विवान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आयंसी अपना क्यूट सी आवाज़ में मामा बोल अपने कदम जैसे आगे बढ़ाती है। सिया उसे रोक देती है और तानी को जल्दी से आरती की थाली लाने को कहती है। तानी जल्दी से आरती की थाली लेकर आती है तो सिया आरव और आयंसी की आरती उतारती है और उन्हें तिलक लगाती है। फिर वो थाली एक नौकर को दे अपनी बच्ची को गले लगा लेती है और उसके माथे को चूम प्यार से कहती है, कैसी है मेरी गुड़िया, पता है मम्मा ने तुम्हें बहुत मिस किया। आयंसी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया मम्मा। तानी झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहती है, सिर्फ मम्मा को मिस किया, भाभी को मिस नहीं किया। तानी की बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। आंसू तानी के गले लग कहती है, मैंने आपको भी बहुत सारा मिस किया भाभी। तानी भी उसके जैसे बच्चों की तरह कहती है, भाभी ने भी अपनी डॉल को बहुत सारा मिस किया। आरव नकली गुस्सा दिखाकर कहता है, अरे मेरी दोनों प्यारी भाभियों, आपका देवर भी यहाँ है, वो मिस्टर इंडिया नहीं है जो आप दोनों उसे इग्नोर कर रही हो। तानी मुस्कुराकर कहती है, वह क्या है ना भैया, हमारी गुड़िया के आगे हमें कुछ नज़र ही नहीं आता, इसलिए कहती हूँ जल्दी शादी कर लीजिए और हमारी देवरानी लाइए, फिर आपकी बीवी का प्यार सिर्फ आपके लिए। आरव मुस्कुराकर कहता है, क्या भाभी आप भी। आंसू जाकर राघव के गले लग जाती है तो राघव प्यार से उसके बालों में हाथ फेर कर कहता है, कैसा है मेरा बच्चा। आंसू कुछ नहीं कहती तो राघव उसे खुद से दूर कर देखता है तो पता है कि आंसू का चेहरा झुका हुआ है। वो उसका चेहरा ऊपर करता है तो देखता है कि उसका चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा हुआ है। आंसू को ऐसे देख राघव के दिल में एक टीस सी उठती है। आंसू के आंसुओं को विवान ने भी देख लिया था, लेकिन सिया और तानी नहीं देखती क्योंकि वह दोनों आरव से बात करने में बिजी थी। आंसू सिसकते रहती है तो विवान झट से उसको गले लगा लेता है और उसे चुप करवाते हुए कहता है, अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया को, मेरी गुड़िया तो बहुत स्ट्रांग है, फिर क्यों रो रही है। अभी तो तुम हमारे पास हो ना। अभी तक सबका ध्यान आंसू पर चले जाता है, वो सब भी उसके पास आते हैं। सिया आंसू के सर पर हाथ फेर कहती है, क्या हो गया बच्चा, क्यों रो रही हो। सिया के चेहरे पर आयंसी के लिए परेशानी साफ साफ झलक रही थी। विवान आंसू को
खुद से दूर कर उसके आंसू पोंछ कहता है, आंसू बेटा अब रोना बंद करो, अब हम तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं भेजेंगे, ओके। आरव चुप था क्योंकि उसे पता था कि आंसी क्यों रो रही है। राघव आरव की तरफ देखकर कहता है, डिनर के बाद तुम और विवान मुझे स्टडी रूम में मिलो, मुझे कुछ काम है। आरव जी भैया कहकर अपने रूम में चला जाता है और आयांसी भी चली जाती है। सिया डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा रही थी, तभी वहाँ सब आ जाते हैं। आंसू ने शॉर्ट्स, क्रॉप टॉप और पिंक कलर का क्यूट स्लीपर पहन रखा था, बालों का उसने मेसी बन बनाया हुआ था। इस वक्त वो काफ़ी प्यारी लग रही थी और अब उसका रोना भी बंद हो गया था। राघव, आज अपनी गुड़िया को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। सिया, अरे ये चीटिंग है, आप हर बार खिलाते हैं, इस बार मैं अपनी बच्ची को अपने हाथ से खिलाऊंगी। आंसू का चेहरा मुरझाया हुआ था और यह बात राघव ने नोटिस लिया था, क्योंकि पहले आंसू हमेशा खुश रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। आंसू जाकर राघव के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है तो राघव उससे अपने हाथ से खिलाता है। सिर्फ 2 निवाले खाने के बाद आंसू कहती है, और नहीं खाना। सिया बच्चा, आपने तो अभी ठीक से खाया भी नहीं, भूख लगेगी ना बच्चा, रात को अच्छे से खा लो। आंसू अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, नहीं मम्मा, और नहीं खाना। इतना बोल वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सिया आंसू को जाते देखे सबसे कहती है, आंसू कितनी बदल गई है, ऐसे तो नहीं थी मेरी बच्ची। आरव, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, वह इतने वक्त बाद आई है इसलिए ऐसा कर रही है, कुछ दिन में रहेगी तो ठीक हो जाएगी। सिया सिर्फ हम कहती है। आरव ने सबको असली बात नहीं बताई क्योंकि वह सभी को परेशान नहीं करना चाहता था, और अगर सिया को पता चल जाता कि लंदन में क्या हुआ है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि वह आंसू से बहुत प्यार करती है। भले ही आरव ने कुछ ना कहा हो, लेकिन उसके चेहरे की परेशानी राघव से छुपी नहीं थी, लेकिन वह इस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं समझता। आंसू का रूम काफ़ी खूबसूरत था, जैसे उसका लंदन वाला कमरा था, ये कमरा भी ठीक वैसे ही था। रूम का कलर पिंक और वाइट था। रूम में बहुत सारे टेडी और डॉल्स भी थी। उस रूम में बड़ा सा किंग साइज बेड था और बेड के पीछे वाले दीवार पर आंसू के एक बहुत बड़ी सी फोटो थी। उस कमरे में एक स्टडी टेबल भी थी जहां आंसू बैठकर पढ़ सके। आंसू अपने किंग साइज बेड पर टेडी को पकड़कर बैठी रो रही थी और वह रोते हुए कहती है, आयान पास जाना है, आयान चाहिए। उसे बड़े से बेड पर वो एक छोटी सी खरगोश लग रही थी। आंसू अभी रो ही रही थी, तब उसके माइंड में कुछ आता है। वो जल्दी से अपने स्टडी टेबल पर जाकर लैपटॉप ले आती है और उसमें अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉग इन करती है तो देखती है उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन थे। वो उन सबको इग्नोर करती है और फिर अपनी फ्रेंड जेनी से कुछ बातें करती है और वो उसे जो बताती है उसे सुनो वो जोर जोर से रोने लगती है और उसकी बॉडी कांपने लगती है। स्टडी रूम, इस वक्त स्टडी रूम का माहौल काफ़ी गर्म था। वहाँ एसी चल रही थी, लेकिन फिर भी एक दिल दहलाने देने वाली शांति थी। इस वक्त स्टडी रूम में राघव अपने चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था और उसके सामने विवान और आरव बैठे थे। उस कमरे की शांति की चिरते हुए राघव बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी रौकदार आवाज़ में कहता है, क्या चल रहा है? आरव को पता था राघव किस बारे में पूछ रहा है। वह एक गहरी सांस लेकर कहता है, भाई आंसू किसी से प्यार करती है। आरव के इतना कहते ही राघव और विवान के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। विवान, आरव तुझे पता है तू क्या बोल रहा है, छोटी बच्ची है वो। आरव, मैं सच कह रहा हूँ भाई। राघव बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, तुम्हें ये बात कब पता चली और वो लड़का क्या आंसू के स्कूल में पढ़ता है? आरव एक गहरी सांस ले खुद को आगे बताने के लिए तैयार करता है और फिर कहता है, वो आंसू के स्कूल में नहीं पढ़ता है भाई। आपको पता है वो लड़का कौन है? आयान रॉय, वीरेंद्र रॉय का भाई। ये सुनते ही राघव के एक्सप्रेशन एकदम खतरनाक हो जाते हैं। तो वहीं विवान शॉक्ड होकर कहता है, वो क्या पागल हो गया है जो अब एक बच्ची से प्यार करेगा? आरव दांत पीसते हुए कहता है, वो कोई प्यार नहीं करता है भाई, वो बस हमसे बदला लेना चाहता।
और अब उसको पता चल गया है हम लोगों की एकमात्र कमजोरी आंसू है। आप लोगों को पता है कल रात उसने क्या किया? वो आंसू को एक 3rd क्लास क्लब ले गया। उसके बाद पता नहीं उसने क्या किया, या शायद आंसू को कुछ पिला दिया। वो नशे में थी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सब बोलते वक्त आरव का दिल घबरा रहा था कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं आंसू के साथ क्या हो जाता। आरव के इतने कहने पर राघव अपनी उसी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या किया कल उसने? आरव को वहाँ का तापमान बढ़ता हुआ महसूस होता है, क्योंकि उसको पता था कि उसके भाई के लिए आयंसी कितनी महत्वपूर्ण है। आरव गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, भाई जब मैं कल वहाँ उस क्लब में के रूम में पहुँचा तो वो आयन बिना शर्ट के आंसू को किस करने की कोशिश कर रहा था और उसके कपड़े भी खोलने वाला था। उस कमीने आयान के साथ उसका एक घटिया दोस्त भी था। इतना सुनना था कि राघव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और गुस्से में उसके हाथ की नसें तन जाती है। विवान का भी कुछ ऐसा ही हाल था। विवान गुस्से में कहता है, उस कमीने आयान की हिम्मत भी कैसी हुई हमारी बच्ची के साथ ये सब करने की? उसे जरा भी शर्म नहीं आ रहे हैं एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए। राघव गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, लगता है जिंदगी से उसकी मन भर गया है, इसलिए राघव अब्रोय के घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। राघव का गुस्सा देख एक पल को आरव और विवान भी कांप गए। इस वक्त वो मौत का देवता लग रहा था जो किसी भी पल किसी की भी जान ले सकता था। आरव भाई आंसू उसे प्यार करती है, आपको पता है वो इंडिया आने को भी तैयार नहीं थी। फिर अपने पॉकेट से आयंसी का फ़ोन निकाल राघव को देकर कहता है, मैंने आंसू का फ़ोन ले लिया था ताकि वो उस कमीने आयन से बात ना कर पाए। गहरी सांस लेकर आंसू समझ नहीं रही थी मेरी बात पर बार बार उस आयन के पास जाने की जिद कर रही थी, इसलिए मैंने गुस्से में कसकर आंख बंद कर फिर खोलकर कहता है, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। विवान हल्के गुस्से में कहता है, ये क्या किया आरव तुमने? आरव सॉरी भाई, लेकिन वो मेरी बात समझ ही नहीं रही थी। तो वो इतना ही कहता है कि राघव उसकी बात बीच में काटकर कहता है, तो तुमने उसको थप्पड़ मार दिया, वो छोटी बच्ची है, वो नहीं समझेगी, तो तुम्हें उसे प्यार से समझाना होगा। अगर हम उसे डांटने लगे तो वो हमसे बहुत दूर हो जाएगी। तुम्हें पता है ना आंसू छोटी छोटी बातों से कितना डर जाती है, और अगर वो हमसे डरने लगी तो हम अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो देंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आरव सर झुकाकर कहता है, सॉरी भाई, बस मैं उस आयान के साथ उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। उस कमीने आयन ने न जाने कितने मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। पता नहीं आंसू को उससे प्यार कैसे हो गया। विवान प्यार नहीं एट्रैक्शन है जो आंसू समझ नहीं रही है। वो जिस एज में है ये सब होना आम बात है। हमारे अलावा कोई आदमी ने उससे प्यार से बात कर ली तो वो उसको प्यार है समझ बैठी। इस उम्र में बच्चे अक्सर बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और हमें आंसू को अभी ही संभालना होगा। राघव, हम कल बात करेंगे आंसू से। आरव राघव के हाथ में आयंसी की फ़ोन तरफ इशारा कर कहता है, अब इस फ़ोन का क्या करना है? राघव अपने हाथ में पकड़ा आंसू का फ़ोन देखता है और गहरी सांस लेकर कहता है, मैं आंसू को समझा दूंगा, उसके बाद उसका फ़ोन दे देंगे उसको। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह, आज संडे था इसलिए सब आज घर में थे और राघव ने कुछ दिन अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी थी क्योंकि वो कुछ दिन अपनी प्रिंसेस के साथ समय बिताना चाहता था। सब नीचे डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। सिया उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। अभी तक आयंसी नीचे नहीं आई थी तो राघव कहते हैं, आंसू आई नहीं। सिया मैं देखती हूँ, आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए। इतना बोल वो ऊपर जाती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तभी उन्हें सिया की चीख सुनाई देती है जो आंसू का नाम लेकर जोर से चिल्लाती है। आवाज़ सुन सब जल्दी से आयंसी के रूम की तरफ जाते हैं और जैसे वो अंदर जाते हैं तो सब देखते हैं आयंसी बेड पर लेटी है और सिया उसको उठाने की कोशिश कर रही है। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ साफ नहीं नजर
नज़र आ रही थी। सब जल्दी से उसके पास जाते हैं तो सिया विवान की तरफ देखकर रोते हुए कहती है, भैया देखिए ना क्या हो गया मेरी बच्ची को, ये उठ नहीं रही है। राघव जाकर उसके दूसरे साइड बैठ जाता है और जैसे उसके माथे पर हाथ रखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है, आंसू का बदन तो आग की तरह तप रहा है। विवान जल्दी से तानी को उसका बैग लाने कहता है तो तानी उसका बैग लाकर देती है और विवान आयंसी को एक इंजेक्शन लगा देता है और सिया से कहता है, भाभी डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, शायद किसी चीज़ से डर गई होगी इसलिए बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया और है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थोड़ी देर में अंशी को होश आता है तो वो देखती है सब वहीं है। राघव उसको उठाने में मदद करता है और प्यार से पूछता है, अब कैसा है मेरा बच्चा? आंसू सिर्फ हाँ में सर हिलाती है तो सिया उसके बालों में हाथ फेर कहती है, बच्चा तुम यहीं बैठो, मामा ब्रेकफास्ट लेकर आती है। ओके। अंशी फिर सिर हाँ में हिलाती है। उसकी आंखों सूजी हुई थी जिससे पता चल रहा था कि वो काफ़ी देर से रो रही थी। उसकी छोटी सी नाक लाल हो चुकी थी। तभी आंसू जब तब तुम्हारी मामा ब्रेकफास्ट लेने चली गई है, चलो मैं तुम्हें फ्रेश होने में हेल्प कर देती हूँ। तानी आंसू को ले वॉशरूम में चली जाती है। राघव और आरव भी वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ विवान होता है। कुछ ही देर में आंसू आती है, तब तक सिया भी आ जाती है ब्रेकफास्ट लेकर। विवान ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर आता कहता है, भाभी आप ये मुझे दो, मैं ब्रेकफास्ट करवा दूंगा। सिया मुस्कुराकर के कहती है और तानी के साथ चले जाती है तो विवान उसको ब्रेकफास्ट करवाते हुए कहता है, क्या बात है आंसू, कुछ हुआ है क्या? रो क्यों रही हो तुम? आयंसी फिर से रोना स्टार्ट कर देती है तो विवान ने प्लेट साइड टेबल पर रख आंसू के चेहरे को अपने हाथों में थाम प्यार से कहता है, क्या हुआ हो गया बच्चा, क्यों रो रही हो? भैया को बताओ क्या हुआ है। आयंसी अपने कांपते हाथों से विवान का एक हाथ अपने चेहरे से हटा अपने हाथों में पकड़ती है और उस हाथ को कांपते हुए अपने पेट पर रखकर झिझकते हुए कहती, छोटू बेबी है। ये सुनना था कि विवान जल्दी से अपना हाथ खींच लेता है। अंशी की बात सुन उसे एक झटका लगता है। वो कुछ कहता तभी तेज आवाज़ उस कमरे में घुसती है, आंसू। वो दोनों आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो वहाँ आरव खड़ा था और उससे चेहरे पर दुनिया जहाँ का गुस्सा नजर आ रहा था। उसके गुस्सा को देख आंसू अंदर तक कांप गई। आरव उसके पास जा गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। अंशी और जोर से रोने लगती है तो विवान ने उसको झटके से गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है बच्चा, शांत हो जाओ। फिर आरव से हल्के गुस्से में कहता है, क्या कर रहा है? बच्ची तेरे गुस्से से डर रही है। आरव अंशी का बाजू पकड़ उसे अपने तरफ कर पूछता है, आंसू मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अंशी अपना चेहरा नहीं उठाती और सिसकते हुए कहती है, भाई सॉरी भैया। आरव कुछ कहता तभी एक रौदार आवाज़ आती है, आरव क्या कर रहे हो? सब उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं। वहाँ राघव खड़ा था। वो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर उसके पास पहुँचता है और आरव से अंशी की बाजू छुड़वा कर कहता है, क्या कर रहा है तू? तुझे पता है ना उसकी तबीयत खराब है। आरव भाई पूछिए इसे ये क्या बोल रही है थी ये विवान भाई से। राघव क्या कहा? आरव एक गहरी सांस लेकर कहता है, आंसू कह रही थी कि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद राघव को एक झटका लगता है। वो कहता है, व्हाट? आयंसी रोते हुए कहती है, सॉरी भैया, सच्ची जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। आयंसी को लगता है राघव उसको डांटेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसके पास बेड पर बैठकर प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कहता है, बच्चा तुम्हें कैसे पता तुम प्रेग्नेंट हो? टेस्ट किया तुमने? आंसू मासूमियत से कहती है, टेस्ट कैसे करते हैं? एक पल तो उसकी मासूमियत पर उसके भाइयों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। राघव कहता है, बच्चा तुम्हें कैसे पता चला तुम प्रेग्नेंट हो? मेरा मतलब तुम्हारे पेट में छोटू बेबी है। आंसू सिसकते हुए कहती है, अयान ने लिप्स में किस किया था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। आरव गुस्से में कहता है, उस अयान की हिम्मत कैसे हुई ये करने की? तुमने मना किया था ना उससे दूर रहो। तुम्हें एक बार समझ नहीं आती है
आंसू रोते हुए कहती है, सॉरी भैया, मैं बहुत प्यार करती हूँ अयान से। विवान उसके बालों पर हाथ फेर कर कहते हैं, आंसू बच्चे मेरी तरफ देखो। अयांशी विवान की तरफ देखती है तो वो उसका हाथ पकड़ उसके पेट पर रख कहता है, यहाँ कोई छोटी बेबी नहीं है, किस करने से प्रेग्नेंट नहीं होते हैं बच्चा। अयांशी अपनी बड़ी बड़ी गुड़िया जैसे पलके झपकाते हुए कहती है, तो कैसे होते, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो आप लोग मेरी शादी अयान से करवा देते। ये सुनने के बाद उन्हें एक झटका लगता है कि ये लड़की उस अयान से शादी करना चाहती है। राघव, तुम्हें किसने बोला प्रेग्नेंट होने से शादी करवाई जाती है? अंशी, मेरी फ्रेंड ने। राघव, ऐसा नहीं होता है। और तुम्हें क्या लगता है शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाने से शादी करवाई जाती है? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता है शादी से पहले किसी लड़की का प्रेग्नेंट होना उसके और उसके परिवार वालों के लिए कितनी शर्म की बात है। और तुम अभी इन सब के लिए बहुत ज़्यादा छोटी हो, इसलिए कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। अंशी सिसकते हुए राघव के गले लग जाती है और कहती है, सॉरी भैया। राघव उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मेरा प्यारा बच्चा। राघव अंशी को अपने से दूर कर उसके आंसू पोंछते हुए और उसका फ़ोन उसे दे देता है। फ़ोन देखते हैं अंशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आरव हल्के गुस्से में कहता है, तुम्हारा फ़ोन तुम्हें वापस मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस घटिया लड़के से बात करोगी। अगर वो तुम्हारे आसपास भी नज़र आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लोग अंशी को आराम करने का बोल रूम से बाहर आ जाते हैं। रूम से बाहर आने के बाद राघव के एक्सप्रेशन एकदम खतरनाक हो जाते हैं। वो डायरेक्ट स्टडी रूम में चला जाता है और उसके साथ आरव और विवान भी। इस वक्त राघव के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। इस वक्त राघव अपनी माफिया वाले रोल में लग रहा था। उसकी आंखें इतनी लाल थी जैसे उसमें खून उतर आया हो और अपनी आंखों से ही अपने दुश्मनों को भस्म कर देगा। आरव गुस्से में कहता है, भाई मैंने कहा था ना, वो कमीना अयान हद से ज़्यादा कमीना है। वो आंसू की मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है। विवान, आरव ठीक कह रहा है, हमें कुछ करना होगा, वरना वो अयान ऐसे ही आंसू को फ़ायदा उठाता रहेगा। राघव बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहता है, वीरेंद्र रॉय से मीटिंग फिक्स करो। दूसरी तरफ 2 आदमी मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। दोनों की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वहाँ की लड़कियाँ अपने पलक झपकाने ही भूल गए। उन दोनों की हाइट 6 फुट थी और इस वक्त दोनों बिजनेस सूट में थे। उन दोनों का चेहरा काफ़ी हद तक मिलता जुलता था, जिससे साफ पता चलता है कि उन दोनों आदमियों में से एक वहाँ का नज़ारा देखते हुए कहता है, आई एम बैक लिटिल प्रिंसेस। इस बार तुम्हें अयान रॉय से कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त उन दोनों आदमियों के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और वो दोनों कोई और नहीं अयान और वीरेंद्र थे। उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं। कार में वीरेंद्र, इस बार क्या प्लान है? पिछली बार तो वो होटल में बच गई थी। अयान बाहर देखते हुए डेविल स्माइल करते हुए कहता है, डोंट वरी भाई, इस बार बहुत धमाके होंगे जिससे ये माफिया ब्रदर्स हिल जाएंगे। वीरेंद्र चिंता करते हुए कहता है, संभाल कर, क्योंकि वो तीनों माफिया ब्रदर्स बहुत खतरनाक हैं और वो लड़कियां अंशी अपने भाइयों की जान है। अगर उन्हें जरा भी भनक लग गई कि हम उनकी बहन के साथ क्या करने वाले हैं तो वो राघव हमें ज़मीन में जिंदा गाड़ देगा। अयान मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि वो अयांशी मेरे प्यार में पागल है। अगर उसके भाइयों ने मुझे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी लाडली बहन खुद को नुकसान पहुंचाएगी, तो जो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उस रात नशे में होने के बावजूद वो मुझे अपने भाई से बचा रही थी। तभी मैं समझ गया था ये पागल लड़की मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई है। शाम के 7 बज रहे थे। अयांशी अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर कार्टून मूवी देख रही थी। वो मूवी देखते देखते बोर हो जाती है तो अपने कमरे से निकल नीचे आ जाती है तो देखती है सब हॉल में ही थे। वो जाकर राघव के पास बैठ जाती है और सिया से मुस्कुराते हुए कहती है, मामा बोरिंग लग रहा है। तानी, हाँ ये तो सही कहा आंसू ने, बड़ा बोरिंग लग रहा है। कितने टाइम से कहीं घूमने भी नहीं गए हैं, चलो ना कहीं घूमने चाहते हैं।
बड़ा मज़ा आएगा। आंसू राघव की तरफ देखते हुए अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए मासूमियत से कहती है, भैया चलो ना घूमने जाते हैं। राघव आंसू की बातों को भी मना नहीं करता था, ये बात सब जानते थे। वो प्यार से कहता है, हम ओके चलेंगे। आंसू खुश होकर कहती है, कहाँ जाएंगे? सब यही सोच रहे थे कि वो लोग कहाँ जाएंगे और राघव उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। सिया कहती है, कहाँ जाने वाले हैं हम बताओ तो सही। राघव, हम जयपुर जा रहे हैं, वहाँ घूम भी लेंगे और मुझे कुछ काम भी है। सिया मुंह बनाते हुए कहती है, वहाँ भी काम है, कभी तो काम साइड रखा कीजिए। आंसू, हाँ भैया वहाँ कोई काम नहीं। राघव मुस्कुराकर कहता है, अच्छा ठीक है आरव, वैसे अब कब जा रहे हैं हम लोग भाई? विवान, हम सब एक साथ बस में जाएंगे जयपुर, मज़ा आएगा। आंसू चहकते हुए कहती है, हाँ बहुत मज़ा आएगा, हम ना बहुत सारे पिक्चर क्लिक करेंगे। अयांशी को इतना खुश देख उन तीनों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। राघव, हम सब कल शाम को निकलेंगे, इसलिए सुबह सब पैकिंग कर लेना। आंसू तानी की तरफ देखकर कहती है, तानी भाभी चलो पैकिंग कर लेते हैं। तानी खुश होते हुए कहती है, हाँ लाडो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। आंसू कुछ सोचकर कहती है, भाभी आवी दी भी जाएंगी ना, वो बहुत अच्छी हैं। आवी का नाम सुन आरव का मुंह बन जाता है, वो अपने में बड़बड़ाता है, उफ यह भी इस शैतान की नानी को क्यों बुला ना। वो छिपकली जब आती है कोई कांड करती है। आरव को अपने में बड़बड़ाता देख विवान उसके कान में धीरे से कहता है, उसके आने से तू क्यों मुँह बिगाड़ रहा है? वो आएगी तो अच्छा है ना, घर में चहल पहल रहेगी। आरव मन में कहता है, काहे का चहल पहल, एक नंबर की सर दर्द है। बोलना शुरू करती है तो चुप नहीं होती। डिनर का टाइम हो जाता है, सब डाइनिंग टेबल पर चलकर बैठ जाते हैं। इस वक्त आयांशी के चेहरे पर अलग ही चमक थी। राघव उसे अपने हाथ से खिलाते हुए मन में कहता है, बस मेरी बच्ची के चेहरे पर ये मुस्कान ऐसे ही बरकरार रहे। इसकी मुस्कान, इसकी खुशियाँ को किसी की नज़र नहीं लगे। आयांशी को खुश देख सब खुश थे। अब उन्हें लग रहा था कि उनकी पुरानी आयांशी वापस आ गई है। डिनर करके सब अपने कमरे में चले जाते हैं। आयांशी अपने रूम में आ जाती है और जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। अपना लैपटॉप लेकर वो अपने आप से कहती है, कितना बोरिंग लग रहा है, चलो एक अच्छी बारबी वाली मूवी देखूंगी। वो जैसे अब अपना लैपटॉप ऑन करती है तो देखती है उसमें वीडियो कॉल आ रहा है। उस वीडियो कॉल को उठा देख उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है, लेकिन वो फिर भी कॉल उठाती है। ये कॉल किसी और कि नहीं, अयान क्या था। जब अयान आयांशी को देखता है तो देखते ही रह जाता है। उसने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी और बालों का मैसी बन बनाया हुआ था। अयान प्यार से कहता है, कैसी हो लिटिल प्रिंसेस? आयांशी, आपने मुझे कॉल क्यों किया? आप मुझे आज के बाद प्लीज़ कॉल मत करना। अयान चौंक जाता है कि अचानक से इसको क्या हो गया। उसको अपना प्लान फ्लॉप होता नज़र आता है तो वो झूठा दिखावा करते हुए कहता है, क्या हुआ प्रिंसेस, हम तो एक दूसरे को प्यार करते हैं ना। मैं तुम्हारे घर आ गया था प्रिंसेस, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अयान दुखी होने का ड्रामा करते हुए कहता है तो अयान से मासूमियत से कहती है, मैं इंडिया में हूँ। अगर घर में आरव भैया ने मुझे डांटा और थप्पड़ मारा है और कहा कि मैं आपसे दूर रहूँ, आप अच्छे नहीं हैं। अयान झूठे आंसू बहाते हुए कहता है, तो प्रिंसेस तुमने अपने भैया की बात मान ली? क्या मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम अलग हो जाते हैं। आयांशी झट से रोते हुए कहती है, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अयान, मैं किसी मान लूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर फिर तुम्हारे भैया ने कुछ कहा तो फिर तुम मुझसे अलग हो जाओगी। आयांशी सिसकते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। आयांशी के ये कहते ही अयान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, मैं जो बोलूँगा वो करेगी। आयांशी हाँ में सर हिलाती है तो अयान उसको देखते हुए कहता है, अपनी टॉप खोलो। अयान के इतना कहते ही आयांशी चौंक जाती है, उसकी आंखें में झड़ आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, मैं आपसे सामने टॉप कैसे खोल सकती हूँ? भैया ने कहा था कि अजनबी के सामने कपड़े नहीं खोलते हैं। आयांशी के बातें सुन अयान को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर कहता है, प्रिंसेस तुम तो मुझसे प्यार करती हो, हम अजनबी कहाँ हैं? अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो कोई बात नहीं। इतना बोला अयान इमोशनल होने का ड्रामा
करता है तो अयांशी झट से कहती, नहीं प्लीज़ साइड मत होइए, मैं करूँगी। इतना कह वह अपने कांपते हाथों से टॉप खोल देती है तो अयान बोलता है, बेबी इस ब्रा को भी खोलो, मुझे तुम्हें अच्छे से देखना है। अयांशी को डर भी लग रहा था और वो डरते हुए अपने कांपते हाथों से अपनी ब्रा को भी खोल दे लेती है। वो खुद को अपने नन्हे नन्हे हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही थी तो अयान कहता है, बेबी हाथ हटाओ ना, सिर्फ मैं तुम्हें देखूंगा, कौन सा मैं तुम्हें पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। अयांशी अपना हाथ हटा लेती है। अयान उसकी ऊपर बॉडी को देखने लगता है। उसकी आंखों में हवस साफ साफ नजर आ रहा था। तभी उसके रूम का डोर नॉक करता है तो अयांशी जल्दी से लैपटॉप बंद कर अपने टॉप पहन लेती है और अपने आंसू पोंछ जाकर दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने उसके तीनों भाई खड़े। राघव अयांशी के चेहरे को देख रहा था। तुम ठीक हो? अयांशी हाँ में सर हिलाती है। तब आरव कहता है, तुम्हारी आंखें सूजी हुई है लग रही है, रो रही थी। अयांशी जल्दी से साइड हट जाती है तो वो लोग अंदर आ जाते हैं। राघव अयांशी का हाथ पकड़ बेड पर बैठता है और वो लोग भी बैठ जाते हैं। तब राघव अयांशी को एक फाइल देकर उस पर सिग्नेचर करने कहता है तो अयांशी कहती, ये क्या है भैया? राघव मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, तुम्हारे नाम से एक कंपनी खोली है, मैंने उसी के पेपर है। अयांशी सिग्नेचर कर देती है तो राघव उसके चेहरे को प्यार से चूमकर कहता है, सो जाओ, कल पैकिंग भी तो करनी है ना। अयांशी जी का करती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं स्टडी रूम। आरव विवान राघव के साथ स्टडी रूम में थे। उन दोनों के मन में 1000 सवाल थे। राघव लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, जो पूछना है पूछ सकते हो। आरव, भाई अपने आंसू के किस पेपर पर सिग्नेचर लिया है? राघव मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने आंसू के नाम पर दुबई में एक कंपनी खोली है, लेकिन वो कंपनी आंसू के 18 साल होने पर ही उसे मिलेगा। लेकिन उसके लिए आंसू को शादी करनी पड़ेगी। 18 से 20 साल के बीच आंसू ने शादी नहीं की तो वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चले जाएगी। विवान परेशान होकर कहता है, अगर आंसू ने अयान से शादी करने की जिद करी तब हम क्या करेंगे? राघव मुस्कुराकर कहता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेरी प्रिंसेस के लिए कुछ और सोचा है, और रही बात उसकी शादी की तो मैं अपनी प्रिंसेस के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो मुझसे भी बड़ा डेविल हो, जो मेरी गुड़िया का अच्छे से ख्याल रखे। ये बोलते हुए राघव के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जिसे समझ पाना मुश्किल था। आगे की कहानी अगले भाग में बढ़ी। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी